हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर 578 और 579 के बारे में। और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है टूटे फूटे एचियन को, और साथ ही हम बड़े डेनियल को भी साइकिल भगाते हुए देख सकते हैं। वो वहीं जा रहा होता है जहां लिटिल डेनियल होता है। वो अपने मन में सोचता है कि उसे जल्दी करना होगा, लेकिन इतने में ही उसे एक आवाज़ आती है जो कि एक औरत की होती है। तभी डेनियल अपनी साइकिल रोकता है और देखता है कि उसको आवाज़ लगाई है रेस्टोरेंट वाली आंटी ने, जो कि डेनियल को बुला रही होती है। डेनियल कहता है कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। आंटी कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां जेक और सैमुअल पेचियन की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं और वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। और पेचियन उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछता है और वो कहते हैं कि हमने उन्हें हरा दिया। ये सुनते ही पेचियन उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि ये दोनों इस अटैक से बच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पेचियन के इस अटैक से पीछे वाली दीवार दो हिस्सों में कट चुकी होती है। और ये देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो तभी दो अटैक और करता है, लेकिन वो उन अटैक से बचकर भाग रहा होता है। तभी पेचियन उसका पैर पीछे से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। और जैक को इस अटैक से बचाने के लिए उस अटैक के बीच में अचानक से सैमुअल आ जाता है और वो अटैक अपनी पीठ पर खाता है। और तभी हम देखते हैं कि सैमुअल इसके अटैक का रिएक्शन भी नहीं देता और साथ ही जैक को शर्मिंदा महसूस कराता है कि वो इसके अटैक से बच नहीं पा रहा है। इतने में ही पेचियन एक और अटैक करता है जो कि सैमुअल की जान ले सकता था, लेकिन इतने में ही जैकियोन्ना उसके हाथ पर किक मारता है जो कि होती है ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक, और वो पेचियन को फाइट के लिए ललकारता है। इसके बाद जैकियोन्ना पेचियन को दो किक्स और मारता है, लेकिन पेचियन एक के बाद एक उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है और जैकियोन की छाती पर एक स्लैश मारता है। इतने में ही जैक भी पेचियन पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन पेचियन उन्हें रोक लेता है और जेक को भी एक स्लैश मार के पीछे हटा देता है। और वो इन दोनों को कहता है कि तुम सब मेरे लिए बस कीड़े मकोड़े हो जिन्हें मैं मसल के रख दूंगा। और वो उन दोनों के ऊपर स्लैशेस की बरसात कर देता है, लेकिन तभी सैमुअल पीछे से आता है और पेचियन को कमर से पकड़ लेता है। और पेचियन उसकी पावर की तारीफ करते हुए कहता है कि ये काबिलियत तारीफ है, मुझे लगा नहीं था कि तू मेरे हमले सह लेगा। सैमुअल कहता है कि ये मैंने तुझसे ही सीखा है। पेचियन सैमुअल के हाथों को पकड़कर उसके हाथ अपनी बॉडी से दूर करने की कोशिश करता है और उसे 10,000 स्क्वाड लीडर की पोजीशन देने का ऑफर देता है, लेकिन तभी पेचियन फील करता है कि वो सैमुअल के हाथों को दूर नहीं कर पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि सैमुअल की नसें उसकी बॉडी से फटकर बाहर आ रही होती है और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पंप अप हो जाती है कि वो पेचियन से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा होता है। और वो कहता है कि तेरे ऑफर के लिए थैंक, लेकिन मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। और तभी सैमुअल जैक को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से इसको मार। और इतने में ही जैक पेचियन के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और कहता है कि अब मेरे अंदर और पावर नहीं बची है। तो वो अपनी पूरी पावर उस पंच में झोंक देता है और पेचियन और सैमुअल दोनों उस पंच से उड़ते हुए जाते हैं, लेकिन तब भी पेचियन हार नहीं मानता। और हम देखते हैं कि जैकियोन्ना पेचियन के ऊपर आ जाता है और वो पेचियन पर अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है। पेचियन के ये अटैक्स पड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों सोच रहे होते हैं कि आखिर इन्होंने 7 कॉन्टिनेंटल स्टार के एक बंदे को हरा ही दिया। जैकियोन्ना और जेक अपनी पूरी पावर यूज कर लिए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेचियन अभी भी होश में है और अब वो इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। उसके बगल में एक बॉक्स पड़ा था जिसे तोड़कर वो उसके अंदर से हॉरेंग स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है कि तुम लोग अब नहीं बच सकते। और पेचियन जैकियोन्ना के ऊपर वो तलवार चला देता है और जेक और सैमुअल देखते हैं कि जैकियोन्ना अभी भी सेफ खड़ा है। और पेचियन कहता है कि किसी चीज ने तलवार का रास्ता बदल दिया, ये इसने तो नहीं किया। कोई चीज उड़ते हुए आई और हमें अगले ही सीन में एक गेमिंग कंट्रोलर दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ आया था। इतने में ही वहाँ एक साइकिल आ जाती है और हम देखते हैं कि आखिर डेनियल वहाँ पहुंच चुका है। जेक और सैमुअल उसे देखकर खुश होते हैं और तभी हमें डेनियल के पीछे जोंग गोकिम दिखाया जाता है और सैमुअल और जोंग गोकिम आपस में बात करते हैं और गोकिम जैकियोन्ना को भी हेलो कहता है। और इसी के साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ जैकियोन्ना अपनी पुरानी जैकेट गोकिम को दे रहा होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इतने में पेचियन कहता है कि तू कौन है। जॉन गोकिम कहता है कि वो तलवार मेरी है और वो पेचियन को फाइट के लिए ललकारता है। लेकिन अगले ही चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कुछ साल पहले का सीन जहाँ जॉन गोकिम कुछ बंदों को मार के उनके ऊपर बैठा होता है और जैकियोन्ना उसके पास एक डब्बा लेकर आता है और वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। जैकियोन्ना उससे हेल्प मांगता है और जो उसके हाथ में वो डब्बा होता है वो उसे एक घूस के लिए लाता है। गोकिम उस डब्बे को नीचे गिरा देता है और हम देख सकते हैं कि उस डब्बे में कुछ रामेन्स के पैकेट होते हैं
और वो जैगियोन्ना को कहता है कि इस रामेन से कुछ नहीं होगा, मुझे पैसा चाहिए। और गो किम जैगियोन्ना को इग्नोर करते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी जैगियोन्ना कहता है कि मेरे पास पैसे से भी बढ़कर कुछ है तुम्हें देने के लिए। और जैगियोन्ना अपनी जैकेट उतार कर कहता है कि जैकेट एचियन की है और एचियन के रिप्रेजेंटेटिव इसे पहना करते थे और ये जैकेट उन्होंने मुझे दी थी और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। और गो वो जैकेट ले लेता है और तभी हमें पेचियन और गोकिम को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पेचियन गोकिम को कहता है कि ये तलवार तेरी नहीं हो सकती। गोकिम कहता है कि तलवार मुझे दे और यहाँ से दफा हो जा। लेकिन इतने में ही पेचियन गोकिम के हाथ में जो डिवाइस होता है उसे काट देता है और तभी गोकिम पेचियन को वार्निंग देता है और पेचियन फोर्स से उस पर अटैक करता है और गोकिम उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और तभी पेचियन गोकिम के पीछे आ जाता है। पेचियन गोकिम पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन इतने में ही डेनियल चिल्लाता है और गोकिम साइकिल जो कि 2 टुकड़ों में कट गई थी उसे मारकर पेचियन को पीछे कर देता है। पेचियन फिर गोकिम पर अटैक करता है जिससे बचने के लिए गोकिम पीछे हटता है और तभी गो साइकिल के चेन से पेचियन पर सोनिक स्पीड से अटैक करता है और पेचियन की स्वॉर्ड और गोकिम की चेन आपस में क्लैश कर जाती है। लेकिन पेचियन गो पर वापस अटैक करता है और गो साइकिल के टायर से उसकी डायरेक्शन बदल देता है। और जब पेचियन वापस अटैक करता है तो गोकिम वापस साइकिल के टायर की प्रोटेक्शन में अपनी चेन से अटैक करता है। लेकिन इस बार पेचियन चेन को टुकड़ों में काटकर और गो के ऊपर अटैक करके आगे आ जाता है। लेकिन गो उस अटैक का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता और पेचियन तभी गो को किलसाने की कोशिश करता है। तभी गो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक मून लाइट के स्टांच में खड़ा हो जाता है और काफी तेज रफ्तार से पेचियन के ऊपर अटैक करता है, वो भी 2 डंडों के साथ। लेकिन पेचियन उसे रोक देता है। इसके बाद गो यूज करता है थर्ड स्वॉर्ड का जिससे उसके अटैक्स और भी ज्यादा डेंजरस हो चुके होते हैं और ये देखकर इन चारों के तो पसीने छोड़ चुके होते हैं। लेकिन फिर भी पेचियन गो के सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और अब पेचियन गो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो गो पर अटैक करके उसकी बॉडी पर एक कट मार देता है और गो को कमजोर बताते हुए उसकी बॉडी पर 4 और अटैक्स कर देता है और वो काफी डेंजरस होते हैं जो कि किसी को भी मार सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गो अपने घुटनों पर आ चुका होता है और पेचियन गो किम को कमजोर बता रहा होता है। लेकिन इसके बाद हमें एक पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहां गो सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था और जेम्स ली उसके पीछे खड़ा था और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जेम्स गो किम के पास आता है और उसे कमजोर बताते हुए कहता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग सिर्फ पैसे से नहीं माना जाता, उसके पास पावर होनी चाहिए। तू गन यामाजाकी से भी फाइट में हार चुका है और वो भी जब वो थका हुआ था। और वो कहता है कि गन तुझसे ज्यादा डिजर्व करता है। और प्रेजेंट मूवमेंट में हम देखते हैं कि गो की बॉडी पर अब कट्स पड़ चुके हैं और गो तभी पेचियन को अपनी स्वॉर्ड्स की स्किल बताता है। डेनियल जैगियोन्ना ये तीनों हैरान होकर बस देख रहे होते हैं और उसके बाद ही हम देखते हैं कि गो पेचियन पर इतनी ज्यादा स्पीड से अटैक करता है कि पेचियन को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और हमें बस यहाँ पर उसका एक कान उड़ते हुए दिखाया जाता है। और तभी पेचियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और गो उसे किलसाते हुए कहता है कि अब देखते हैं कि तू मेरे सामने कितने टाइम तक जिंदा बचेगा। क्या गोकिम पेचियन को हरा पाएगा या फिर पेचियन गोकिम को भी धूल चटा देगा? ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।